वालेकुम व्यूवर्स। तो मेरा नाम है मारिया आफ्ताब और आप देख रहे हैं मारू इन्फो। व्यूवर्स, मैं पहले अपने इस चैनल पे अपनी मेकअप की वीडियोस अपलोड करती थी जिससे मुझे कोई ख़ास रिस्पांस नहीं मिला। तो मुझे व्लॉगिंग में इंटरेस्ट था और ये मेरा चैनल पे पहला व्लॉग है, तो मैंने सोचा क्यों ना व्लॉगिंग की जाए। तो ये मेरा पहला व्लॉग है। मुझे कोई आइडिया नहीं है कि किस तरह से व्लॉग बनाएंगे। आई होप सो आपको मेरा ये व्लॉग शायद अच्छा भी लगे, लेकिन अगर कोई मिस्टेक हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है। अगर मेरी कोई मिस्टेक होगी मैं उसको बेहतर करूँगी। आप लोगों ने मुझे कमेंट करना है, मुझे बताना है, मुझे गाइड करना है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग अपने व्लॉग्स वगैरह को बनाया करूँगी। तो ये मेरा पहला व्लॉग है, तो आज मैं आपको अपनी पूरी डेली रूटीन शेयर करूँगी। आई होप सो आपको ये मेरा इंट्रो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये भी अच्छा लगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएँ। थैंक यू। तो यहाँ पर जी सबसे पहले हमें जाना था बाज़ार किसी ज़रूरी काम से। तो हमने करनी थी ग्रोसरी। आप देख सकते हैं मैं जा रही थी बाइक पे, भाई के साथ। मैं थी, अम्मी थी और भाई था। हम जा रहे थे बाज़ार, हमने करनी थी ग्रोसरी। तो भाई ने कहा चलो तुम भी चलो, तुम्हारा व्लॉग भी बन जाएगा। वैसे भी जब भी वो अक्सर ग्रोसरी वगैरह करने जाता है तो मुझे लेकर ही जाता है, क्योंकि अम्मी मुझे लिस्ट लिखवा देती हैं, ये काम मेरे ज़िम्मे है, तो ये काम ज़्यादा मैं ही करती हूँ। तो इस बार अम्मी भी साथ थी, क्योंकि हमें बाज़ार में एक दो और भी काम थे। तो सबसे पहले हमें जो काम था, हमने करवाना था अम्मी का मोबाइल ठीक। अम्मी का मोबाइल बहुत दिनों से ख़राब है, उसका जैक का मसला बना हुआ था, वो सही नहीं हो रहा था। तो अभी तो हम जा रहे हैं शॉप पे। सबसे पहले हम अम्मी का मोबाइल ठीक करवाएंगे। ये है जी हमारा कचहरी बाज़ार, ये सारी मोबाइल्स की मार्केट है। तो यहाँ पे हम गए, आगे हम फिर गली में मुड़े, नीचे जाके बेसमेंट पे उनकी दुकान थी। हमने भाई को दिखाया तो वो कहते हैं जी ठीक हो जाएगा। उन्होंने लगाया तो उन्होंने भी यही कहा कि आपका जो है ना मोबाइल, उसके जैक का ही मसला है, वो आपके पैसे लगेंगे 500। और यहाँ पर हम आए थे एक शॉप के ऊपर। हमने लेना था कॉर्नफ्लोर, क्योंकि एक दिन ऐसा हुआ, मैंने अम्मी को कहा मैंने चिप्स बनानी है। अम्मी ने कहा ठीक है बना लो। मैंने कहा अम्मी घर में कॉर्नफ्लोर मौजूद है? अम्मी कहती हाँ मौजूद है, तो वहाँ पे पड़ा होगा डिब्बे के अंदर। मैंने चिप्स काट ली, मैंने धो ली। उसके बाद मैंने कहा अब इसके ऊपर कॉर्नफ्लोर लगाने का टाइम है, क्योंकि उसके साथ बनती है क्रिस्पी। मुझे उसके बगैर ना चिप्स बिल्कुल भी नहीं पसंद, मैं खाती ही नहीं हूँ, क्योंकि वो क्रिस्पी नहीं बनती और मुझे क्रिस्पी चिप्स पसंद है, तो मैं वो नहीं खाती। मैंने जब चिप्स काटी, मैं उठाने गई, कॉर्नफ्लोर था ही नहीं, अलबत्ता वहाँ पे खाली शापर पड़ा था। बिल्कुल उसमें थोड़ा सा था, बिल्कुल ना होने के बराबर, आधा चम्मच आप कह सकते हैं। मैंने कहा अम्मी आपने मेरे साथ क्या किया? मैं तो रोने पिटने बैठ गई, क्योंकि बाज़ार दूर था, इतना दूर लेने भी नहीं जा सकते थे। तो मैंने क्या किया, मैंने वो चिप्स बनाई, फिर मैंने अपने बहन भाई को खिला दी। मेरे साथ हमेशा ही बुरा होता है। तो मैंने कहा इस बार हम बाज़ार आए हैं, मुझे कॉर्नफ्लोर चाहिए, मैं लेके ही जाऊँगी। और उसके बाद हम जा रहे थे जंग बाज़ार। यहाँ पे अम्मी ने शॉपिंग करनी थी ग्रोसरी की, और भी अम्मी ने पास्ता वगैरह लेना था। हमारा बहुत दिनों से पास्ता वगैरह खाने का दिल था, तो मैंने कहा अम्मी पास्ता लेते जाते हैं। साथ में अम्मी ने लिए चावल और सफ़ेद चने। अम्मी कह रही थी मैं आपको चावलों वाला पुलाव बना के खिलाऊँगी। उसके बाद जी मैंने देखा बहुत दिनों बाद लोबिया, क्योंकि हमने बचपन में एक दो बार खाया था, मैंने इसके बाद कभी नहीं खाया। मैंने देखा, मैंने कहा अम्मी ये क्या है? अम्मी कहती लोबिया है। मैंने कहा अम्मी मुझे दिखाएं। ये बहुत ही प्यारा होता है, मुझे इसकी लुक बहुत पसंद है। टेस्ट वाइज मुझे अभी इतना याद नहीं है, लेकिन टेस्ट मैंने कोई इतना खास किया नहीं है, तो मुझे इतना नहीं पता। तो यहाँ पर हम घर आ गए थे। मैंने भाई को बोला मुझे कोल्ड ड्रिंक पीनी है। मैंने रास्ते में उसको बहुत तंग किया। वो कहता आप घर जाओ, मैं आपको उतार के शॉप से ले आऊँगा। उसने फ़ैंटा लेनी थी, उसने भाई को फ़ैंटा बोली, उनके पास वो थी नहीं, तो उन्होंने हमें कोक उठा के दे दी। हालांकि हमारी कोशिश ये होती है कि हम इसराइली प्रोडक्ट्स को ना बाइकआउट करें, हम उसको बिल्कुल भी यूज़ ना करें। तो आपसे भी यही रिक्वेस्ट है, कोशिश कीजिएगा कि इसराइली प्रोडक्ट्स को आप बिल्कुल भी यूज़ ना करें, उनका बाइकआउट करें। और यहाँ पे अम्मी जो है कोक डाल रही थी, मैं कह रही थी अम्मी मुझे ज़्यादा दें।
तो हमदैन भाई जो है ना बहुत ही कोल्ड ड्रिंक्स के शौकीन है। हमारा यही होता है कि मुझे ज़्यादा मिले, मुझे ज़्यादा मिले। उसके बाद जी ये हमारी ग्रोसरी जो हमने आज शॉपिंग की थी, मैं आपको दिखाती हूँ। जो हमारा ज़रूरत का सामान था, सबसे पहले जी शक्कर हमने ली, क्योंकि जब भी अम्मी पराठे बनाती हैं साथ में कुछ खाने को नहीं होता, मतलब मीठा नहीं होता, तो मैंने कहा अम्मी शक्कर ले दें, उससे हम खा लेंगे। और ये पास्ता, अम्मी ने पास्ता बनाना था, बहुत दिनों से हमारा पास्ता हमने नहीं खाया, हमारा बहुत दिल था। विनेगर हमने लिया, विनेगर हमारा घर पे ख़त्म हो गया था, तो मैंने कहा अम्मी ले लें। उसके बाद अम्मी ने लिए जी वाइट राइस। मैंने अम्मी को बोला चावल ले लें, हमें पुलाव भी बना के खिलाएं। अम्मी ने खुद भी कहा मैं पुलाव बनाऊंगी 1-2 दिनों में। ये हमारे आ गए सफ़ेद चने, अब अम्मी बनाएंगी पुलाव। इसके बाद जी ये हमारा आलू बुखारा, और ये है जी मेरा कॉर्नफ्लोर। अब मुझे जब भी चिप्स बनानी होगी मुझे कॉर्नफ्लोर मिल जाएगा, मेरा कॉर्नफ्लोर घर पे मौजूद होगा, वरना मुझे मिलता ही नहीं है। तो ये थी हमारी ग्रोसरी। इसके बाद जी मैंने करनी थी डस्टिंग। हमारा घर ओपन है तो उस वजह से बहुत ही ज़्यादा डस्ट आ जाती है, ये आप देख सकते हैं। हालांकि हम रोज़ डस्टिंग करती हैं, फिर भी इतना ज़्यादा डस्ट आ जाता है, समझ नहीं आती। तो अब मैंने क्या किया, हमने एक डस्टिंग वाला कपड़ा बनाया हुआ है, वो लिया हमने। यहाँ पे मैंने साफ़ करना इसको स्टार्ट किया। मैं पहले गीले कपड़े से साफ़ कर देती हूँ, उसके बाद मैं ना ऊपर सूखा मारती हूँ। तो आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं आप किस तरह से डस्टिंग करती हैं। तो ये थी मेरी साइड टेबल, मैंने इसको साफ़ किया। इसके अंदर ज़्यादा मेरा ही सामान होता है, मैं जो हूँ ना इसके अंदर अपना ही सामान रखती हूँ। मेरी आपी के साथ अक्सर मेरी लड़ाई होती है, वो कहती है तुम मुझे इस ड्रॉर में कुछ रखने नहीं देती। मैं कहती हूँ ये मेरा है तो इधर तुम अपनी आँख भी मत रखना। बहनों में होता ही रहता है। ये थी हमारी टेबल। इसके ऊपर जो है ना, अगर कोई मेहमान वगैरह आ जाए या हमने कभी कोई चाय पानी रखना हो तो हम इसके ऊपर रखते हैं, या अगर कोई रूम में खाना खाए तो इसके ऊपर रख के हम खाना खाते हैं। इसको भी मैंने साफ़ किया। दैन ये थी हमारी कंप्यूटर टेबल। यहाँ पे बहुत ज़्यादा डस्ट हो जाता है, एक तो कंप्यूटर है भी ब्लैक, तो इस वजह से उसके ऊपर डस्ट थोड़ी सी भी हो तो बहुत ज़्यादा बोलने लग जाती है, लग ऐसे रहे जैसे हमने कभी की नहीं। और मैं रोज़ करती हूँ। सबसे पहले मैंने भाई की केबल उठाई और मैंने यहाँ पे इसको रखा, और इसको मैं पूरे को पहले साफ़ करूँगी। दैन मैं हर चीज़ को सही तरह से साफ़ करके रख दूँगी। तो ये जी अब एलसीडी की बारी है। मैंने कहा अब एलसीडी को साफ़ करते चलते हैं। पहले मैं ऊपर से कर रही हूँ, इसके बाद मैं साइड से, उसके बाद मैं नीचे से, और इसके बाद मैं करूँगी इसकी एलसीडी ऊपर से। जब मैं इसको साफ़ करती हूँ ये इतना चमक उठता है ना। हमारा कंप्यूटर बहुत ही अच्छा है, हम बहुत कम यूज़ करते हैं। भाई जो है ना, उसने अगर कोई अपना काम करना तो वही ज़्यादा यूज़ करता है। हम जो है आजकल मोबाइल आ गए हैं तो हम ज़्यादा मोबाइल ही यूज़ करते हैं। पहले हम बहुत कंप्यूटर यूज़ करते थे बचपन में ना, जब इतना मोबाइल्स का नहीं था तो ज़्यादा हम कंप्यूटर्स पे ही बिज़ी रहते थे, गेमिंग करनी। मुझे कॉल ऑफ ड्यूटी बहुत ज़्यादा पसंद थी, मैं वो खेलती थी, और साथ में मैंने खेलनी होती थी टेकन 3। अब तो खैर PS5 आ गया है, मेरा बहुत फेवरेट है। मेरी ड्रीम है कि मैं PS5 बाय करूँ। और ये मैं कर रही हूँ अब नीचे से इसको साफ़, सामने से।
अब मैं इसका नीचे वाला हिस्सा जो है ड्रॉर वो साफ़ करूँगी। जहाँ पे जाए नमाज़ थी वहाँ पे बिल्कुल भी डस्ट नहीं है, और जहाँ पे जाए नमाज़ नहीं थी वहाँ पे इतना ज़्यादा डस्ट था। यही बात है, हमारा घर ओपन है, मजबूरी में हमें करना भी रोज़ पड़ता है, और जब हम करते हैं फिर भी वो इतना गंदा लगता है। वो क्यों लगता है? क्योंकि ओपन है तो बहुत ज़्यादा डस्ट आता है। मैं एक एक चीज़ को साफ़ करके रखती हूँ, क्योंकि अगर चीज़ें भी साफ़ हों तो फिर सही रहता है। अगर आप सिर्फ अपनी टेबल्स वगैरह को साफ़ करें और चीज़ें गंदी रहें तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होता है। ऐसे ही लगता है कि पूरा का पूरा आपका जो है ना रूम गंदा है, आपने सफाई नहीं की, डस्टिंग ही नहीं की। तो जी मेरी डस्टिंग हो गई थी कंप्लीट। मैंने कहा मैं आपको ये भी दिखाऊं। देखिए पहले जब गंदा था तब कैसे लग रहा था, अभी मैंने पूरा साफ़ किया है तो आपको कैसा लग रहा है। अभी जो है मेरी डस्टिंग हो गई डन, और आज के दिन में मैंने यही सारे काम किए। तो यहाँ पे मैं आज अपना व्लॉग एंड करती चलूँगी। तो बाहर एक बिल्ली थी बहुत ही प्यारी, मैंने कहा इसको भी व्लॉग में लेते हैं। इसकी आइज़ बहुत प्यारी थी माशाल्लाह। तो आई होप सो आपको मेरा ये व्लॉग बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे आपने लाइक करना है, और कमेंट सेक्शन में मुझे लाज़मी बताएं। अल्लाह हाफ़िज़।